देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोजगार मेला इस वक्त चल रहा है, जहां पर 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां दी जा रही हैं। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात भी कर रहे हैं। उनके भाषण आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्ट करती है तो बहुत स्वाभाविक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है कि इसके कारण रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनते हैं। 2014 के बाद से एक और बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है कि बरसों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को खोज खोज करके मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। आधी अधूरी परियोजनाएं ईमानदार जो देश के हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे तो बर्बाद करती हैं, लागत भी बढ़ जाती है और जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। ये हमारे टैक्स पेयर्स के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करके उन्हें तेजी से पूरा करवाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की है, सफलता पाई है। इससे भी देश के कोने कोने में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। जैसे बीदर कुलबर्गी रेलवे लाइन ऐसी एक परियोजना थी जिसे 22-23 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अटका हुआ था, भटका हुआ था। हमने 2014 में इसे पूरा करने का संकल्प लिया और केवल 3 साल में इस परियोजना को पूरा करके दिखाया। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट की परिकल्पना भी 2008 में की गई थी, लेकिन 2014 तक ये सिर्फ कागजों पर ही बनता रहा। 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी बाधाओं को हटाकर इसे 2018 तक पूरा कर लिया गया। इसने भी रोजगार दिए। पारादीप रिफाइनरी की भी चर्चा 20-22 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन 2013 तक कुछ खास हुआ ही नहीं। जब हमारी सरकार आई तो हमने सभी अटके हुए रुके हुए प्रोजेक्ट्स की तरह पारादीप रिफाइनरी को भी हाथ में लिया, उसको पूरा किया। जब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा होते हैं तो इससे प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तो बनते ही हैं, साथ ही ये रोजगार के कई अप्रत्यक्ष अवसरों को भी तैयार करते हैं। साथियों, देश में रोजगार निर्माण करने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट। ये सेक्टर जिस दिशा में जा रहा था उसमें बिल्डरों के साथ ही मध्यम वर्ग की बर्बादी तय थी।